Hey guys, welcome back to my channel AK Education. In this channel you will find educational contents that will help you to gain knowledge and it will also help you in your way to crack any competitive exam. So this is the second video of the series of SSC previous years vocabulary. इस सीरीज़ में हम लोग SSC द्वारा पूछे गए पिछले 10 सालों के वोकैबुलरीज को डिटेल्स में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 5 वोकैब्स को समझेंगे जो कि SSC द्वारा प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम उन 5 वर्ड्स को देख लेते हैं। तो पहले हम लोग रिजर्व्ड वर्ड के बारे में जानेंगे, इसके मीनिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस में यूज़ को देखेंगे। फिर इसके बाद एनिग्मा, अजाइल, इंसीडियस और लास्ट में डिसिल्यूजन्ड के बारे में देखेंगे। ओके, देन शुरू करते हैं और इन वर्ड्स के मीनिंग्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिजर्व्ड वर्ड की मीनिंग को समझते हैं। रिजर्व्ड एक एडजेक्टिव है और इस वर्ड का मतलब है स्लो टू रिवील इमोशन। इसे हिंदी में संकोची या गैर मिलनसार कहते हैं। रिजर्व्ड वर्ड का एक और मीनिंग है, दैट इज़ केप्ट स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। इसे हिंदी में आरक्षित कहते हैं। अब हम इस वर्ड को कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। सो द सेंटेंस इज, दे आर रिजर्व्ड, टिमिड एंड अफ्रेड टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। दैट मीन्स वे बातचीत शुरू करने से संकोची, डरपोक और भयभीत रहते हैं। इस सेंटेंस में रिजर्व्ड का मतलब संकोची या गैर मिलनसार है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल सेंटेंस, द फ्रंट रो सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर फैकल्टी। इट मीन्स आगे की पंक्ति की सीटें फैकल्टी के लिए आरक्षित है। इस सेंटेंस में रिजर्व्ड का यूज़ सीट्स के किसी पर्टिकुलर पर्सन की यूज़ के लिए किया गया है, मतलब सीट्स आरक्षित है। आई होप कि अब आप इस वर्ड के मीनिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ रिजर्व्ड के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखते हैं। क्लोज माउथ, साइलेंट, बुक, रेटिसेंट, टेसिटर्न, रिजर्व्ड, ये कुछ रिजर्व्ड के सिनोनिम्स हैं। And the antonyms of reserved are unreserved, communication, friendly, noisy and sociable. नेक्स्ट हम लोग एनिग्मा का मतलब समझते हैं। एनिग्मा एक नाउन है और इसका मतलब है रहस्य या पहेली। इन इंग्लिश यू कैन से इट समथिंग दैट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। लेट्स सी एन एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ एनिग्मा। द न्यूज़पेपर्स वर फुल ऑफ स्टोरीज अबाउट द एनिग्मा ऑफ द प्लेन्स डिसअपियरेंस। इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर प्लेन के लापता होने के रहस्य की कहानियों से भरा हुआ था। नाउ विल टॉक अबाउट द सिनोनिम्स ऑफ इट। तो एनिग्मा के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, मिस्ट्री, पजल, सीक्रेट, रिडल एंड कनंड्रम। अब कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स को देख लेते हैं। ओवर्ट, पब्लिक, क्लियरनेस, these are the antonyms of enigma. अब नेक्स्ट हम लोग तीसरे वर्ड के मीनिंग को देखते हैं, जो है अजाइल। अजाइल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है फुर्तीला, तेज या फिर चुस्त। इंग्लिश में आप कह सकते हैं मूविंग क्विकली एंड लाइटली। अजाइल को एक एग्जाम्पल सेंटेंस की मदद से और अच्छे से समझते हैं। एट 20 years old he was नॉट एज अजाइल एज ही इज़ नाउ। इस सेंटेंस में कह रहा है कि 20 साल की उम्र में वह उतने फुर्तीले नहीं थे जितने अब हैं। सो आफ्टर दिस मिस्टीरियस एग्जाम्पल लेट्स कम टू सम इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ अजाइल। निम्बल, एक्टिव, क्विक एंड स्प्राई, दिस आर द सिनोनिम्स एंड सम इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स आर क्लमसी, अपेथेटिक, डल, डिस्पिरिटेड एंड इनएक्टिव। Now let's see the fourth word. फोर्थ वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है घातक, कपटी या धोखेबाज। इंसीडियस का इंग्लिश मीनिंग है स्लोली एंड सीक्रेटली कॉजिंग हार्म। एक एग्जाम्पल सेंटेंस से इंसीडियस को समझते हैं। द सेंटेंस इज, हाई ब्लड प्रेशर इज एन इंसीडियस कंडीशन विच हैज़ फ्यू सिम्टम्स। इट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर एक घातक स्थिति है जिसके कुछ लक्षण होते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये स्लोली और सीक्रेटली हार्म पहुंचाता है।
किसी को भी स्लोली और सीक्रेटली हार्म पहुंचाता है। इंसीडियस के मीनिंग के बाद अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं स्टेल्थी, सब्टल, कनिंग, डेंजरियस, क्राफ्टी एंड आर्टफुल। नेक्स्ट इसके कुछ इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स को देख लेते हैं। फियर, ओपन, ऑनेस्ट एंड सिंसियर ऑल आर द एंटोनिम्स ऑफ इंसीडियस। Okay, now let's come to the last word of this video and that is disillusioned. Disillusioned एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है मोहभंग या निर्भ्रांत। That means freed from illusion or having lost faith or trust in something formerly regarded as good or valuable. Disillusioned को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। He is very disillusioned with the present government. It means उनका वर्तमान सरकार से बहुत मोहभंग हो गया है। ओके, अब डिसइल्यूजन के कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स को देखते हैं। डिसअपॉइंटेड, डिसएंचेंटेड, डिससेटिस्फाइड, एम्बिटर्ड एंड डेस्पेयरिंग। ये कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है डिसइल्यूजन की। और डिसइल्यूजन के कुछ इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स है एंचेंटेड, एंथुसियास्टिक, डिलाइटेड एंड एनकरेज्ड। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 5 और वर्ड्स को समझेंगे जो एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं।